उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं जीना नहीं चाहती। आई क्विट। तू कैसी है? अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बता कि ये ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है, पहन ले। बट मुझे ना ये वाली ज्यादा बेटर लग रही है। यार मैं सच कहूँ ना तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। यार आज तो इतनी कंफ्यूज कैसे है? कहीं तू डेट पे तो नहीं जा रही? पागल है क्या? मुझे कौन डेट पे लेके जा रहा है? अच्छा वही जो दिन भर कॉलेज में तेरे चक्कर लगाता रहता है। तो वो सब छोड़। तो ये बता कि ये पिंक वाली ज्यादा बेटर लग रही है या ये ब्लैक वाली? पिंक पहन ले। वैसे लड़कों को ना पिंक ड्रेसेस में लड़कियां बड़ी सुंदर लगती है। तेरा कपिल भी तुझे देखकर एकदम खुश हो जाएगा। मेरा कपिल? पागल है क्या? मेरा टेस्ट इतना भी बेकार नहीं है। ओह मुझे लगा तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। यार just good friends यार, nothing more than that. ओके मैडम, अब जल्दी से तैयार हो जा, वरना ऐसा ना हो कि हम फेयरवेल पार्टी के लिए लेट हो जाए। चल ठीक है, मैं रेडी होके फिर तुझे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। ओके बाय। लीजिए। इतनी सुबह कौन आया होगा? मैं देखता हूं। जी सब पार्सल। हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। अरे सावित्री, तुमने कुछ मंगाया है क्या? नहीं तो। सर ये आपका नहीं है, आपके पड़ोसी गुप्ता जी का है। सर मैं उनके घर पे गया था तो देखा घर पे ताला लगा हुआ है और उनको फोन कर रहा हूँ तो उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। तो प्लीज आप इसको ले लीजिए, अगर गुप्ता जी आए तो उनको दे देना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उस गुप्ता का पार्सल हमें देने आया? उसके बाप के नौकर है क्या? चला जा, नहीं तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। बैठ। सॉरी सर। कहां से हमारे घर से? इतना गुस्से में क्यों हो आप? अरे वो बेवकूफ लड़का उस गुप्ता का पार्सल हमें दे रहा था, कह रहा था हम उसे दे दें। अरे उसके बाप के नौकर है क्या? मैं तो आपको कब से कह रही हूँ, घर बदल देते हैं। जब तक इन लोगों के पड़ोस में रहेंगे ना, इनकी बदबू तो हमारे नाक में जाएगी ही। हर बार किसी ना किसी तरीके से हमारे जख्मों पे नमक डालते ही रहेंगे ये। सही कह रही हो तुम। उस गुप्ता की वजह से हमारे घर की सारी खुशियां चली गई। पता नहीं कैसे होगा हमारा बेटा। 1 साल हो गया उसे जेल में। पापा जी चाय। बहू, वकील से कुछ बात हुई? क्या बोला उसने? कब मिला रहा है सुनील से? हाँ माँ जी, वकील का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि हम में से कोई एक ही उनसे मिल सकता है और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है बहू, इस बार तू उससे मिल ले और उससे कहना कि उसके पापा अच्छे से अच्छे वकील से बात कर रहे हैं, जल्दी उसे रिहा करवा देंगे।
माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रही है फैशन शो में, इतने छोटे कपड़े पहन के, और कोई ड्रेस नहीं मिली तुझे, और तुझे तमीज नहीं है कपड़े पहनने की, सारी टांगे दिख रही हैं तेरी। माँ ठीक तो है ये ड्रेस, और कॉलेज में सारी लड़कियां शॉर्ट्स पहनती हैं, और वैसे भी आज फेयरवेल है तो इसलिए मैं फिर। सारी लड़कियां जहर खा के मर जाएंगी, क्या तू भी उनके साथ मरेगी? मुझे कॉलेज जाने की परमिशन दी है, तो उसका मतलब है तू अपनी मनमानी करेगी, कुछ भी करेगी, कुछ भी पहनेगी। तेरा भाई जेल में है, हमसे खाने का निवाला नहीं निकला जा रहा है, और तू? रहने दीजिए माँ जी, अगर इसको चिंता होती ना तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करती। आज तक इससे ये नहीं पूछा कि इसके भैया कैसे हैं। आप सब लोग भैया का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? अरे उन्होंने कुछ गलती करी इसलिए तो वो जेल में है ना। और माँ, मैं भी अपने भैया से प्यार करती हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ गलत किया है, उसकी सजा उन्हें मिल रही है। थैंक यू। हाय देयर, आई एम सो सॉरी यार, ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा तुम्हें? वेट तो कराया, लेकिन कोई बात नहीं, तब तक मैंने कॉफी पी ली, इसलिए अब मेरा मूड ठीक है। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे मूड को? कुछ नहीं यार। अब अच्छा, तुम आज कॉलेज में कुछ कह रहे थे ना? हाँ, वो मैं ये बोल रहा था कि हमारे कॉलेज का ये फाइनल ईयर है और थोड़े दिनों में एग्ज़ाम भी होने वाले हैं हमारे यार। उसके बाद तो सब लोग दूर हो जाते हैं ना। आई मीन हम दोनों की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, इतने टाइम से साथ हैं हम दोनों एक दूसरे के, तो यार मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में ये दूरियां बढ़े। तुम सोशल मीडिया में तो एडेड है ना, हाँ, इतना परेशान होने वाली क्या बात है इसमें? नेहा, तुम समझ नहीं रही हो। मैं कहना चाहता हूँ कि ओके, साफ साफ बोलता हूँ, नेहा आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और मैं चाहता हूँ कि हमारी ये फ्रेंडशिप ना एक स्टेप आगे बढ़ जाए। क्या पागल हो गया? तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में कपिल? नेहा, मुझे लगा तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मतलब हमेशा कॉलेज में साथ में रहते हैं ना हम लोग, तो मेरे जोक्स पर भी तो हंसती हो तुम। तो जोक्स पे हंसती हूँ तो ऐसा तो पता नहीं मैं कितने लोगों के जोक्स पे हंसती हूँ, तो क्या सबकी गर्लफ्रेंड बन जाए? तुम लड़के इतने बेवकूफ होते हो, तुम्हें लगता है कि कोई लड़की अगर तुम्हारे जोक्स पे हंस रही है तो वो तुमसे प्यार करती है? मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। नेहा, लेकिन कमी क्या है मुझ में? नेहा, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। बात का बतंगड़ मत बनाओ यार, मुझे तुममें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? वैसे मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सुन ली तुम्हारी बकर बकर, तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब कुछ भी बोलोगी तुम मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मेरी इंसल्ट करने की? है? बहुत शौक है तुझे मर्दानगी दिखाने का, मुझसे लड़। लड़की पे क्या ताकत दिखा रहा है? देख भाई, हम दोनों का पर्सनल मैटर है ये, तू बीच में मत आ। पर्सनल मैटर था, अब ये पब्लिक हो चुका है, और मेरे सामने कोई किसी लड़की को डिसरेस्पेक्ट करे ये मैं सह नहीं सकता। तेरी भलाई इसी में है, चुपचाप निकल यहां से। तो जा। मैं प्यार करता हूँ उससे, और तू होता कौन है हमारी बीच में आने वाला? ना प्यार, तो प्यार का नाम अपनी गंदी जुबान से लेकर बदनाम मत कर। चल जा, निकल। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं ऐसे लड़कों को जो लड़की से रिजेक्शन सह नहीं पाता है। अब बैठिए प्लीज, बेटा अब बैठिए प्लीज। आप चिंता मत कीजिए, अब पानी पीजिए।
अब ठीक है, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ऐसे में आपका अकेले घर जाना शायद सेफ नहीं होगा। हाय। वैसे मैं इस शहर में नया हूँ, तो आप प्लीज मुझे रास्ता बता दीजिएगा। पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। कपिल, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है। जो दोस्ती थी ना, तूने वो भी तोड़ दी है। तो अब तू अपनी हद में रह, ठीक है? और अगर अब तूने मुझे कॉल किया ना, तो मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी, समझा ना? दरवाजा खुला है, आ जाओ। भूख नहीं लगी तुझे? चल खाना खा ले। मेरा मन नहीं है, आप लोग खा लो। खाना नहीं खाना है तो कम से कम अपनी भाभी से माफी ही मांग ले। तुझे उसके सामने सुनील के लिए ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। जिद्दी लड़की, एक बात नहीं मानती है। आई होप आप ठीक होंगे। हाय। सॉरी मैं लेट हो गई। इट्स ओके। एक्चुअली तुम लेट नहीं हुई, मैं ही थोड़ा जल्दी आ गया था। प्लीज। सो क्या प्लान है आज का? अब कुछ नहीं, उस दिन तो मुझे अपनी फेवरेट जगह घुमाने ले गई थी, तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह घुमाने ले जाऊं। तुम्हारी फेवरेट? हाँ, माना कि मैं इस शहर में नया हूँ, इन मुझे भी कुछ जगह मालूम है। तो चले फिर। श्योर। अच्छा,
मगर ये बात तुमने सामने से तो कभी कही नहीं। दम है तो सामने से कह के दिखाओ। अच्छा तो ये बात है, खिड़की खोलो, अभी कह देता हूँ। क्या खिड़की? तुम पागल हो गए हो क्या? मजाक मुझे? हाँ सब क्या कर रहे हो? अंदर नहीं बुलाओगी क्या मुझे? अरे मैं खुद ही अंदर आ गया। कह दूं? ये क्या कर रहे हो? वही जो फोन पे कह रहा था। I love you. अगर आप वकील से रिक्वेस्ट करती तो शायद वो मान जाता। हमने बहुत कोशिश की साबित, मगर वकील साहब ने अपनी फीस में से 1 रुपया भी कम नहीं किया। हम अपना घर भी बेच देना तो भी उनकी फीस पूरी नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है हमें पंडित जी का उपाय मान लेना चाहिए। कुछ दिन उपवास कर कर पूजा पाठ कर लेनी चाहिए, तभी सुनील के वापस आने का आसार नजर आएंगे। माँ जी, मैं हर दिन भूखी प्यासी व्रत रख लूंगी। आप पंडित जी से पाठ शुरू करवाइए ना। पूजा पाठ करने से कौन जेल से बाहर आता है? कुछ करना है तो बड़ा लॉयर हायर करो। तुमने सुना नहीं अभी? बड़े लॉयर की फीस कितनी होती पता भी है? गुप्ता की तरह हमारे पास पैसे नहीं कि हम वकील कर पाए। पैसे के दम पर गुप्ता ने हमारे बेटे को झूठे केस में फंसाया है, जो आज जेल में सड़ रहा है, पता है? पापा देखो, आपको भी पता है कि पैसे की बात अलग है, और अगर भैया जेल में है तो उन्होंने कुछ गलती करी है ना, इसलिए तो वो जेल में है, और आपको भी वो बात माननी चाहिए। अरे अगर उस दिन वहां उस लड़की के साथ बहुत हो गया तुम्हारा। खबरदार अगर एक शब्द और उनके बारे में कहा तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। शांत हो जा बहू, बैठ, खाना खा। अरे पहले से इस घर में परेशानियां कम है क्या, जो अब अपनी बेटी ने नाक में दम कर रखा है? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खा लीजिए। पेट भर गया। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। कौन? मैं कपिल। कपिल कौन? वो नेहा के साथ उसके कॉलेज में पढ़ता हूँ। आप नेहा को बुला देंगे क्या? एक जरूरी काम था उससे। इतनी रात को तुम्हें नेहा से क्या काम है? आंटी जी वो कपिल, तुम यहाँ? अच्छा हाँ, तुम्हें सिलेबस का PDF फाइल चाहिए था ना? हाँ, PDF फाइल। तुम चलो, मैं लेके आती हूँ।
सब क्या है कपिल? हाँ, तुम मेरे घर क्यों आए हो? पागल हो गए हो क्या तुम? यार तुम कहाँ गायब हो इतने दिनों से? और मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो तुम? मैं नहीं रह सकता यार तुम्हारे बिना, प्लीज समझो ना। तुम एक काम करो, तुम अभी यहाँ से जाओ, हम इस बारे में कल बात करते हैं, ठीक है? पक्का ना? हाँ पक्का, जाओ अभी। ठीक है। आ गई अपने यार को अलविदा करके। सब क्या कह रही है माँ? माँ जी, शायद ये वही लड़का है जो कल रात इसके कमरे में आया था। मैंने अपने कानों से किसी लड़के की आवाज सुनी थी। भाभी ये सब क्या कह रही हो आप? भाई जेल गया तो बहन अय्याशी करेगी। बहुत छूट मिल गई है ना तुझे। बाहर तुझ पे कोई नजर रखने वाला जो नहीं है। कौन था ये लड़का? बदनामी कराएगी हमारी समाज में। आइंदा से ऐसी हरकतें की ना तो घर से बाहर निकाल दूंगी तुझे। क्या सुबह सुबह? नहीं होना चाहिए था। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा तो घर है यहाँ। सिंपल, मेरा भी यहाँ घर है, ये गुप्ता निवास। तुम गुप्ता निवास में रहते हो? तुम गुप्ता अंकल के बेटे हो? हाँ बाबा हाँ। अब मैं बचपन से बाहर ही रहा हूँ, शायद इसलिए तुमने मुझे कभी देखा नहीं होगा। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों पड़ोसी हैं। दिनेश, मुझे नहीं पता कि जो मेरे घर वाले कह रहे हैं वो सही है या जो तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं वो सही है, लेकिन सच तो यही है ना, तुम्हारी बहन की वजह से मेरा भाई आज जेल में है। दिनेश, अगर मुझे सच में पता होता ना कि तुम गुप्ता अंकल के बेटे हो तो शायद मैं... दिनेश, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नेहा को अगर सच्चाई का पता चल गया तो शायद मैं नेहा को हमेशा हमेशा के लिए खो दूं। देखो नेहा, मुझे लगता है ऐसा करने से शायद हम दोनों परिवार के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाए। एक मिनट नेहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे दूर होना चाहती हो? नेहा, तुम काफी समझदार हो। हम दोनों परिवार की दुश्मनी की वजह से हम दोनों अलग नहीं होने चाहिए। क्या हुआ बहू? ये सब अचानक से? अब इस घर में मैं एक पल नहीं रह सकती। क्या हुआ बहू? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हमसे कहो, ये घर तुम्हारा ही है। पापा जी, जिस घर के लोग दुश्मनों से रिश्ता जोड़ लेते हैं वो घर नहीं कहा जाता। मतलब? ये लड़का कोई और नहीं बल्कि गुप्ता जी का बेटा है। अपने भाई के दुश्मन के साथ रिश्ता बनाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मुझे विदेश से शादी करनी है माँ, और आप लोग मुझे इसके लिए नहीं रोक सकते हैं।
अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस दिनेश की बहन ने तुम्हारे भाई पर झूठा आरोप लगाया, जिसकी वजह से वो आज भी जेल में है। हाँ तो तुम्हें फिर भी उससे शादी करनी है? आरोप झूठे थे या सच्चे ये मुझे नहीं पता भाभी, लेकिन भैया अभी जेल में है ये सच है। और हाँ, शादी तो मैं दिनेश से ही करूंगी बस। तू ऐसे नहीं मारेगी, तुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद करना पड़ेगा, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। चल पापा, चल पापा प्लीज, चल। पापा। मेरा बेटा काफी नहीं था जो अब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो तुम लोग? हाथ जोड़ती हूँ मैं, दूर रहो मेरे परिवार से। और सुधा, अपने बेटे को समझा देना कि वो मेरी बेटी से दूरी बना के रखे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा, क्या है ये सब? ये सावित्री सच कह रही थी क्या? बाप, मैं प्यार करता हूँ नेहा से। माँ वो अच्छी लड़की है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तू भूल गया है क्या सब कुछ? तुझे पता है ना, नेहा के भाई ने ही ये सब करवाया था। और तू भूल गया उस रात को जब तेरी बहन रुचि सुनील ने मेरा रेप किया, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। माँ, रुचि, तू पागल हो गई है क्या? वो सुनील शादीशुदा है। जब उसने तुझे साफ साफ मना कर दिया तो क्यों जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी है तू? हाँ, और आज ये सब नाटक? अरे आखिर तू साबित क्या करना चाहती है? रुचि, ये हम सब जानते हैं कि सुनील ने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया तेरे साथ। सुनील ने मुझे मना किया भैया, रुचि को मना किया। मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। उसे ऐसा फंसाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा भैया, जिंदगी भर। रुचि, सुनील ने मुझे सब बताया है और मैंने तुम दोनों की चैट भी पढ़ी है। अरे तुझे भी पता है कि तू जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी है, तो क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है? नहीं भैया, अगर सुनील ने अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी नहीं की तो वो फिर सारी उम्र जेल में सड़ेगा, सारी उम्र। हाँ, आपको तो पता है ना, रुचि ने वो जानबूझकर उस पर झूठा आरोप लगाया था। वो तो सही समय पर अगर हम उसे दिल्ली नहीं भेजते तो न जाने वो और क्या क्या हंगामा खड़ा करती। फोन उठा। मुझे बेवकूफ बनाया, जलील किया मुझे। तुझे छोड़ूंगा नहीं नेहा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। आपको लगता है ये फैसला सही होगा? पर पापा जी,
उन लोगों ने मेरे पति पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया और उनकी खुद की बहन आराम से दिल्ली रह रही है और मेरा पति जेल में। ये सब उस रुचि के पागलपन की वजह से हुआ है। आप उन लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? बहुत सोचने के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं। कल को अगर नेहा भागकर उस लड़के से शादी करती है तो इससे हमारी और भी बदनामी होगी। इससे अच्छा है कि हम उन दोनों की शादी करवाएं। ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे ससुर जी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब देख कैसे तेरी फोटोज का इस्तेमाल करके तुझे बदनाम करता हूं। जब पूरे कॉलेज में, पूरे शहर में, हर जगह तेरी बदनामी होगी ना, अब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तब होगा मेरा बदला पूरा। आखिर इससे भी तो पता लगना चाहिए कि एक आशिक किस हद तक जा सकता है। तू उसी दिन वाला लड़का है ना? भाई तूने उस दिन आधा अधूरा सच देखा और फालतू में हीरो बनने लगा। अभी यहाँ क्यों आया? तेरी भलाई के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि तू स्नेहा से शादी कर रहा है। हाँ, कर रहा हूँ। तो तुझे क्या काम है ये बता। तुझसे पहले ना जाने कितने लड़कों के साथ संबंध रह चुके हैं उसके। तो अगर ऐसी लड़की से तुझे शादी करनी है तो तेरी मर्जी, मैं क्या करूं? लगता है उस दिन तेरी मरम्मत सही से नहीं की। आज बची हुई कसर पूरी करवा के मानेगा। और मरम्मत की बात छोड़, तू ना पहले ये वीडियो देख। बिना सबूत के कुछ नहीं बोलता हूं मैं। ये देख कैसे अपने आशिक के साथ मजे कर रही है। देख देख। और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ एक वीडियो है ये। ऐसी ना जाने कितनी वीडियोस पड़ी है मेरे पास। अब तू शरीफ लड़का है, अच्छे घर का है, पैसों वाला भी है, इसीलिए बकरा बनाया है उसने तुझे अपना बकरा, समझा? ताकि तेरे पैसों पे ऐश कर सके और भाई तेरे पीठ पीछे अपने आशिकों के साथ। अरे भाई मेरी बात तो सुन। अरे तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूं मैं ये सब। अरे मेरी बात तो सुन। अरे भाई भाई ये लगा तीर निशाने पर। बदनामी तो मैंने उस नेहा की बहुत कर दी, लेकिन अभी भी मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? दिनेश, दिनेश तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर वाले हमारी शादी के लिए मान गए हैं। हाँ। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है यार। अब हमें भागकर शादी नहीं करनी पड़ेगी और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूं। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम आज रात हमारी छत पर आओ मेरा व्रत खुलवाने। श्योर।
चांद निकलने वाला है, जल्दी से रेडी हो जाओ। उससे पहले ना जाने कितने लड़कों के साथ संबंध रह चुके हैं उसके। अच्छा बेटा, तो इस पर मेरी वीडियो का और उन बातों का कोई असर नहीं हुआ। मिल ले बेटा मजनू, अपनी लैला से एक आखिरी बार मिल ले, क्योंकि उसके बाद वो जिंदा नहीं रहेगी। नेहा, 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 नेहा उठो, नेहा, नेहा उठो। नेहा, 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 क्या हो गया इसे? क्या हुआ नेहा? उठो, क्या बेटा, उठो। नेहा, नेहा उठो। नेहा, देखिए ना इसे क्या हो गया? क्या किया तूने नेहा के साथ? क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। नेहा, 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 हम तो तुम दोनों की शादी के लिए मान गए थे ना, फिर क्या किया तूने? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। नेहा उठो। माँ जी, नेहा तो मर चुकी है। सर, जब हम छत पर गए तो हमारी बेटी जमीन पर गिरी हुई थी और ये दिनेश उसके बगल में खड़ा है। हो ना हो इसी ने हमारी बेटी को मारा है। क्यों मारा तूने उसे? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उसके साथ? इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं मारा उसे, मेरा यकीन कीजिए, मैं तो सिर्फ उसे पानी पिलाने गया। सर, ये देखिए वीडियो। लगता है पानी में जहर था। इसके घर से जहर का बोतल मिला है। इंस्पेक्टर, मुझे नहीं पता ये कहां से आया। मैं सच में कुछ नहीं जानता। चले अब मैं टेस्ट के लिए भेजो और अरेस्ट करो इसे। इंस्पेक्टर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। काफी याद आएगी ना इस घर की। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं दूसरे घर को भी ऐसे ही सजा दूंगी ताकि आपको इस घर की याद ना आए। अरे जल्दी करो, गाड़ी इंतजार कर रही बाहर। इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी सुबह?
कुछ काम है क्या? हाँ, काम तो है। आपकी बेटी के मर्डर केस में गुनहगार को सजा जो दिलवानी है। जी इंस्पेक्टर साहब, उसे तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वो काम कोर्ट का है मैडम, मैं तो बस गुनहगार को पकड़ सकता हूँ। उसे तो आप पकड़ चुके हैं। बंद करो अपना ये नाटक। आप दोनों को क्या लगा आप दोनों मिलकर सब कुछ प्लान करोगे और चुपचाप बचकर निकल जाओगे यहाँ से? जल्दी मिलाओ, वो आने वाली होगी। बड़ी आई करवा चौथ का व्रत रखने वाली। आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। और मरेगी भी उसी के हाथों। माँ, पानी का लोटा दे दो, बाहर चांद आ गया है। आई बेटा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। सर, इन दोनों ने मेरे सामने अपनी बेटी को मारने का प्लान किया है सर। मैं चाहता तो उसे बचा सकता था, लेकिन इन दोनों के सर पे खून सवार था। मैं ना भागता तो ये मुझे भी मार देते। अभी भी कुछ कहना है या ये वीडियो सबूत के तौर पर काफी है? आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। तुम लोगों ने अपनी बेटी का जब खून किया तो तुम लोगों को जरा भी तरस नहीं आया? हमने जो किया बिल्कुल सही किया इंस्पेक्टर साहब। जिस लड़के के बहन के झूठे आरोप में हमारा बेटा जेल में सड़ रहा है, हमारी बेटी उसी से शादी करना चाहती थी, इसीलिए हमने उसे मार दिया। हम ये चाहते थे कि गुप्ता को ये पता चले कि झूठे केस में जब बेटा जेल में सड़ता है तो कैसा महसूस होता है। तुम लोगों ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम लोगों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है और तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। ले चलो इन दोनों को।